हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता's किचन। नेक्स्ट वीक दिवाली है और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल स्वीट मावा करंजी। इसे आप कोकोनट से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मावा से बनाया है और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, तो अब बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। और अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं और हम लोग अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी डाल दूंगी। आप इसमें तेल भी यूज कर सकते हैं। सॉल्ट और 2 टेबलस्पून मैं रवा डालूंगी। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मोइन हमें अच्छे से डालना है, इससे जो गुजिया है वो हमारा क्रिस्प होगा। इसे आप गुजिया भी कह सकते हैं और करंजी भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ वार्म वाटर लिया है और इस तरह से हमें धीरे धीरे इसे अच्छे से इसका डो बनाना है। और इस तरह से हमें अच्छे से टाइट डो बना लेना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा घी डाला है और अच्छे से हमें जो डो का है हमारा तैयार हो गया है। इसे हमें 10 से 15 मिनट तक ढककर रख देना है। मैंने यहाँ 2 टीस्पून घी डाला है। काजू और बादाम को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए थे। इसको मुझे 1 मिनट तक थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ 2 कप मावा लिया है। अब मैं इसको डाल दूंगी। इस पे मैं 2 टेबलस्पून खसखस डालूंगी, जिसे आप पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। और 2 टेबलस्पून मैं किशमिश डाल दूंगी। और फ्लेम हमें लो रखना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पाँच मिनट हो गया है। अभी देखिए धीरे धीरे हमारा जो स्टफिंग से घी है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें लो टू मीडियम फ्लेम में और 3 से 4 मिनट इसे पकाना है। हमारा स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है।
इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। इसे हमें एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। देखिए हमारा जो स्टफिंग है वो ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें हाफ कप पाउडर शुगर मिक्स करूंगी। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। घर में सबको ये बहुत पसंद आता है, तो आप लोग भी घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए डो हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम इसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। करंजी का जो डो होता है वो हमेशा थोड़ा हार्ड होगा तो वो अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से हम लोग इसका छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। तो अब हम लोग इसको राउंड शेप में बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं होना है। और देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप में इसे बेल लेना है। अब हम लोग स्टफिंग करेंगे और फिर इसे हमें फ्राई करेंगे। इस तरह से हमें जो हमारा मावा का जो स्टफिंग है डाल देना है। एक साइड में हमें थोड़ा सा पानी लगाना है और हमें इसे क्लोज कर देना है। फिर फोक से हमें साइड में ये डिज़ाइन बना लेना है। आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो करंजी है वो रेडी है फ्राई के लिए। तेल लो टू मीडियम फ्लेम में रखना है। फिर हमें एक एक कर करंजी को डाल देना है। मावा करंजी रेडी हो गया है। ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देखिए
अच्छा हुआ है। इसे तो टेस्ट करते हैं कि खाने में कैसा लग रहा है। बहुत ही टेस्टी हुआ है। जो मावा और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है ये हमेशा एवरग्रीन होता है और ये कॉम्बिनेशन मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बहुत